चैप्टर 14 फन विथ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के साथ जो हम खेलते हैं या जो मैग्नेट होता है हमारा वो क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक था हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर, मैग्नेट कब और कैसे डिस्कवर हुआ था। तो लगभग आज से 5000 वर्ष पहले एक मैग्नीसिया नाम के जगह पे ग्रीस के अंदर एक टाउन था मैग्नीसिया ग्रीस के अंदर, वहाँ पे पहली बार मैग्नेट डिस्कवर हुआ था। और जो मैग्नेट था वो आयरन का रॉक था जिसको हम लेडस्टोन बोल देते थे। मैग्नेट दो टाइप का होता है, एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो प्राकृतिक रूप से हमेशा बने रहते हैं और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं वो कुछ समय के लिए प्रोड्यूस होते हैं। नेचुरल मैग्नेट प्राकृतिक के द्वारा पहले से बने होते हैं तो उनमें जो शक्ति होती है या जो उनकी प्रभावशीलता होती है वो एक निश्चित होती है और एक लंबे समय तक बनी होती है। जबकि जो आर्टिफिशियल मेथड वाले होते हैं उनके अंदर जो शक्ति होती है वो कुछ समय के लिए होती है, पर उनके अंदर शक्ति की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, तो इसे हम आर्टिफिशियल मेथड बोलते हैं। अब जो हमारा मैग्नेट होता है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। जो एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। ये हमें एक तरीके से डायरेक्शन को भी देखने में हेल्प करते हैं। और ये जो दो पोल्स होते हैं ये आपस में कभी क्रॉस नहीं करते। अगर सिमिलर पोल्स हैं तो वो रिपल करते हैं एक दूसरे को, और अगर डिफरेंट पोल्स हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि सिमिलर काइंड ऑफ पोल है या डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्स हैं। और ये जो पोल्स से लाइन बनते हैं उसे हम मैग्नेटिक लाइन बोलते हैं। और मैग्नेटिक लाइन के लिए मैग्नेटिक एरिया होता है, और जो एरिया होता है मैग्नेटिक एरिया वो इसको सीक्वेंशियल करता है। सेकंड है आर्टिफिशियल मेथड या आर्टिफिशियल मैग्नेट, जैसे हॉर्स शो मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, सिलेंडर मैग्नेट, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक निडल और कंपास। ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। इनका उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास किसी हाई एनर्जी कंपोनेंट या हमें किसी और टाइप की रिक्वायरमेंट होती है या हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस उसे बोलते हैं जो अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, या वो एक पार्टिकल को अट्रैक्ट करना, चाहे वो कोई भी आयरनिक कंपोनेंट हो या निकलिक कंपोनेंट हो, उसको क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपोनेंट बोलते हैं। और नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट जैसे रबड़ हो गया, वाल हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है जिसके अंदर अट्रैक्टिव पावर लीस्ट होती है, जिसको हमारा मैग्नेट कनेक्टिविटी नहीं दे पाता, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अब इनमें क्या होता है कि पोल ऑफ मैग्नेट होते हैं, कुछ पोल्स होते हैं। तो पोल्स के अकॉर्डिंग मैग्नेट जो होते हैं दो टाइप के हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ और साउथ पोल आपस में अगर अपोजिट हैं तो एक दूसरे से अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, यानी एक दूसरे से लगाव रखते हैं। पर अगर ये अट्रैक्ट नहीं होते, रिपल्सिव है, तो अगर सेम पोल है तो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और अगर अपोजिट पोल है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और वो अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। उसके बाद था फाइंडिंग डायरेक्शन। तो हम मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, फाइंडिंग डायरेक्शन के लिए। जब हम कभी फॉरेस्ट या कहीं ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे हमें डायरेक्शन इशू होता है या हम भूल जाते हैं कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, तो वहाँ पे हम मैग्नेटिक कंपास की यूज़ करते हैं। और मैग्नेटिक कंपास हमें बताता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, और उसके थ्रू हम सारी डायरेक्शनों का पता लगा लेते हैं कि कौन सी कैसी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ या साउथ पोल की। और जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो बॉक्स लाइक ग्लास कवर होता है और प्रोवाइडेड करता है इनसाइड बॉक्स रोटेशन फ्रीली। और अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इसका क्या होता है, ये डिपेंड करता है उनके पोल्स के ऊपर कि वो अट्रैक्टिव नेचर है या रिपल्सिव। अगर सेम पोल हैं तो वो अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, और डिफरेंट पोल है तो वो रिपल्सिव